ज्योति मौर्य का बहाना मिल गया है, तो लोग उस बहाना को करके अपनी पत्नी को वापस बुला रहे हैं कि नहीं पढ़ने देंगे। गा के सुना दूं क्या? नरेंद्र मोदी के लागल पॉलिटिक्स के हवा, मेहरारू के छोड़ के दिल्ली। जिस जसोदाबेन के साथ नरेंद्र मोदी ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए थे, है ना? अभी उस जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में घुसते नहीं बन सकता। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आईपीएस भी सिंगर बन सकता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। बबुनी के लागल व शहर के हवा और ही पढ़ावा ये न्यूज सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि एक न्यूज काफी वायरल है चपरासी और एसडीएम का। एक चपरासी व्यक्ति जो आलोक मौर्य होते हैं, वो अपनी पत्नी को पढ़ा के इतना पढ़ाते हैं कि एसडीएम बनाते हैं। उनकी पत्नी का नाम ज्योति मौर्य है। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ सर मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि इनकी क्या राय है। सबसे पहले स्वागत है सर। जी धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। सर, एक न्यूज काफी वायरल हो रहा है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य। आलोक मौर्य जो चपरासी होते हैं, वो अपनी पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाते हैं और वही पत्नी का अफेयर किसी और अधिकारी के साथ हो जाता है। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, संक्षेप में मैं दर्शकों को ये बताऊं क्या मामला है। ये यूपी का रहने वाला व्यक्ति है आलोक मौर्य। उसका कहना है कि मैंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बना दिया और अब वो मनीष दुबे नाम के एक अधिकारी के प्रेम में पड़ गई है। मतलब संक्षेप में समझिए कि एक प्रेम त्रिकोण का मामला है और इस त्रिकोण में वही 3 किरदार हैं, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और ये मनीष दुबे, जिसको पति पत्नी और वो का मामला आप कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर बहुत ये अभी चर्चा में है। तो इस पर मैं सबसे पहले दर्शकों को कुछ कानूनी बिंदु बताऊंगा, है ना? हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, कानून के मुताबिक सोचना चाहिए। ये तीनों जो किरदार हैं, आलोक, ज्योति और मनीष, ये तीनों वयस्क हैं, बालिग हैं, एडल्ट हैं। इसका ये मतलब है कि भारत का कानून इन तीनों को अपनी मर्जी से शादी करने और अपनी मर्जी से तलाक लेने का परमिशन देता है, इजाज़त देता है और इसमें किसी तीसरे को या चौथे को बोलने का कोई हक नहीं है। ये उनका नितांत व्यक्तिगत मामला है। जैसे मान लीजिए ज्योति मौर्य की शादी हुई आलोक मौर्य से, जब भी शादी हुई 10 साल पहले, 12 साल पहले जब भी हुई, तो ठीक है वो शादी हुई। लेकिन आज यदि वो किसी वजह से मान लीजिए दूसरे के प्रेम में ही पड़ के या किसी भी वजह से उसका पति के साथ नहीं तालमेल बैठ सका और वो तलाक लेना चाह रही है, पति से अलग होना चाह रही है, तो लेकिन सर, वो जो चपरासी व्यक्ति है आलोक मौर्य, वो अपना पूंजी लगा के एसडीएम बनाते हैं, तो उनकी पत्नी का क्या फर्ज बनता है? नहीं, नहीं, फ़र्ज़ तो देखिए ये फ़र्ज़ बनता है कि ठीक है, उसने उसको मदद की, ठीक है, पति का काम ही है। लेकिन हो सकता है ये भी है, इस बात की भी एक मतलब संभावना है कि शुरू से ज्योति मौर्य अपने पति को नापसंद करती हो, लेकिन आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं हो और इसलिए वो अपने पति को छोड़ने का साहस नहीं कर पा रही हो। लेकिन उनके पति का कहना है कि 2 बच्चे को छोड़ के वो चली गई, बच्चे का भी मुंह नहीं देखा उन्होंने। देखिए, बच्चे में तो ये होगा जो मतलब कानूनी मैं फिर पहलू बताता हूँ कि यदि छोटे बच्चे होंगे और तलाक होता है दोनों का, तो अदालत खुद से छोटे बच्चों की कस्टडी मतलब उसकी माँ को दे देगा, ज्योति मौर्य को दे देगा। तो उस ज़िम्मेदारी से तो ज्योति मौर्य भाग नहीं सकती। यदि उसके बच्चे छोटे हैं, तो अदालत उसकी कस्टडी माँ को ही देगा, तो वो तो ज़िम्मेदारी उसको निभानी है, उससे वो भाग नहीं सकती है। जी। लेकिन इस न्यूज के कारण जो है बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। एक न्यूज प्रयागराज से है जो बीपीएससी का तैयारी करने गई थी, उनके पति जो है वापस घर बुला लिए कि नहीं पढ़ना है। ये तो हमारे समाज में देखिए एक महिला विरोधी सोच है। तो हम लोग का समाज पुरुष प्रधान समाज है और महिला विरोधी लोगों में पूर्वाग्रह रहता है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि उनके घर बेटा पैदा होता है तो खुश हो जाते हैं और बेटी पैदा होती है तो चेहरे पर 12 बजने लगता है। पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है। तो हम लोग के समाज में ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो अब महिला विरोधी सोच है तो एक ज्योति मौर्य का बहाना मिल गया है, तो लोग उस बहाना को करके अपनी पत्नी को वापस बुला रहे हैं कि नहीं पढ़ने देंगे। ये कोई बात हुई? मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम मान भी लें कि ज्योति मौर्य ने गलत काम किया है, तो क्या सारी महिलाएँ ज्योति मौर्य ही हैं? उसके लिए एक ज्योति मौर्य की गलती के लिए सारी महिलाओं को तो नहीं दोषी पाया जा सकता है। यदि फूलन देवी डकैत थी, तो इसका मतलब तो नहीं है कि सारी महिलाएँ डकैत हो गईं। तो ये तो एक महिला विरोधी सोच है और ये बहुत गलत सोच है और मुझे लगता है सोशल मीडिया पर जो बहुत ज़्यादा इस मामले को उछाला गया है, उसका ये मतलब एक दुष्परिणाम सामने में आया है कि बहुत सारी इस तरह शादीशुदा लड़कियों की पढ़ाई जो है मतलब वो उसमें खलल पैदा हो गई है। जी।
सर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को आप मतलब किसको गलत मानते हैं? अगर आलोक मौर्य सोशल मीडिया मीडिया पे आके अपना बयान देते हैं, कानून का सहारा नहीं लेते हैं, क्या उसको यूट्यूब पे आके या फिर मीडिया के सामने आके उसको न्याय मिल जाएगा? नहीं, न्याय तो सोशल मीडिया थोड़ा ही देगा, न्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थोड़ा ही देगा, न्याय तो जब भी देगा वो अदालत देगा। हो सकता है उसने अपनी बात को हाइलाइट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में होता है कि सोशल मीडिया की पहुँच गाँव-गाँव तक है, तो लोग अपनी बात को हाइलाइट करने के लिए उसका और वो सहारा। चैट भी अपनी पत्नी का वायरल कर रहे हैं, क्या वो सही है? कई बार तो मुझे लगता है कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है, पति-पत्नी में मनमुटाव होता है, लेकिन उसको आप चौराहे पर ले आएँ, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे तो और मतलब आपके रिश्तों में और खटास बढ़ेगी। यदि ज्योति मौर्य मतलब पहले आपके बारे में सोचती भी, तो शायद आप उसको और ज़्यादा मतलब नाराज़ कर देंगे। सर एक आप आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और वो ज्योति मौर्य जो है घूसखोरी का जो उसके पास सबूत है वो बता रहे हैं कि मेरी पत्नी घूस लेती थी। देखिए, इल्ज़ाम लगने से तो कुछ नहीं होता, इल्ज़ाम किसी पर कुछ लगाया जा सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। इल्ज़ाम अब ज्योति मौर्य का भी हम लोग को पक्ष सुनना चाहिए। कोई भी तो दोनों पक्ष सुन के ना आदमी कहेगा। इल्ज़ाम तो कोई किसी पर लगा सकता है, उसके लिए नहीं है। अभी आप जानती होंगी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर इल्ज़ाम लगा था कि उसके पास ड्रग्स मिले हैं, बाद में वो बिल्कुल पाक-साफ पाया गया। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ज्योति मौर्य के प्रकरण से हमारे समाज का एक बहुत पाखंडी चेहरा भी सामने आया है। आज बहुत लोग सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य को एकदम खलनायिका के रूप में दिखा रहे हैं कि देखिए इसने पति को छोड़ दिया, ऐसी है, वैसी है, इसकी नौकरी से निकालिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और इसी देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, सुना है कि 56 इंच का सीना लेकर घूमते हैं। कई बरस पहले उन्होंने अपनी पत्नी जसोदाबेन को लात मार के छोड़ दिया, दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। जिस जसोदाबेन के साथ नरेंद्र मोदी ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए थे, है ना? अभी उस जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देते हैं मोदी। लेकिन इस पर हमारे समाज में लोगों के मुँह में दही जम जाता है। मीडिया मीडिया के मुँह में दही जम जाता है, आम जनता के मुँह में दही जम जाता है। मैंने तो ऐसे-ऐसे चमचों को देखा है मोदी के कि जब उनको मैं कहता हूँ कि मोदी अपनी पत्नी को नहीं साथ रखते हैं, तो वो सीधे नरेंद्र मोदी की तुलना गौतम बुद्ध से करने लगते हैं कि गौतम बुद्ध ने भी पत्नी छोड़ दी थी। सर एक गाना काफी वायरल हो रहा है, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, उस पे आपका क्या कहना है? अब ये तो गाना मैं कहूँगा कि बहुत मतलब बैड टेस्ट में है, अच्छा गाना नहीं है। ये तो भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में समझिए कि उनको लगा कि बहती गंगा में हाथ धो लें। ये शहर की हवा क्या होती है? तब तो मैं भी इस पर एक पैरोडी बना सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी के लागल पॉलिटिक्स के हवा, है ना? नरेंद्र मोदी के लागल पॉलिटिक्स के हवा, अब मेहरारू छोड़ के दिल्ली गवा, है ना? गा के सुना दूँ क्या? नरेंद्र मोदी के लागल पॉलिटिक्स के हवा, मेहरारू के छोड़ के दिल्ली गवा। अब देखिए मैंने भी बहुत अच्छा गाना था। धन्यवाद, धन्यवाद। इससे पता चलेगा कि मैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी हूँ। तो सर आप भी अब सिंगर बनिएगा। जी, जी, क्यों नहीं बन सकता? जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आईपीएस भी सिंगर बन सकता है। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर, इन्होंने अपनी बात रखी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मुद्दे पे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे एचटीआर न्यूज में, खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।